हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे अध्याय आपका पहला, ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या करना है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप समीकरण को लिखिए। समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में देखिए क्या परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। यदि तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो असंतुलित समीकरण होता है, उसी को ही संतुलित करना है, ठीक है ना। बाएं तरफ वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी, सबको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और दाएं तरफ वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एक साइड से देखिए, सोडियम एक है, यहाँ कितने सोडियम है? दो है। तो इधर एक उधर दो, तो ये बैलेंस ये भी नहीं हुआ। ऑक्सीजन देख लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ है चार, चार और एक पांच हुआ, तो यहाँ चार और एक, ये तो बराबर है ना। चलिए हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ, तो कितने हुए? तीन। अभिकारक में तीन, तो यहाँ कितने हैं? दो है। अब देखिएगा, तो इसी को हम संतुलित करेंगे। कैसे? चलो दिखाते हैं। तो संतुलित समीकरण लिखना ना, तो ये हो जाएगा NaOH प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और इसको क्या बोलेंगे? H2O को। चलो अब देखिए यहाँ एक सोडियम है, यहाँ दो सोडियम है। अगर मैं यहाँ दो से क्या कर दूं, पूरा कर दूं, तो यहाँ दो सोडियम हो गया, इधर भी दो सोडियम हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस। लेकिन यहाँ दो एकम दो, दो ऑक्सीजन, और यहाँ चार, कितने हुए? छह। यहाँ कितने हैं? चार, और यहाँ कितने हुए? पांच, है ना। इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन की एक कमी हो। तो चलिए एक बार फिर से हाइड्रोजन वाले को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन दो एकम दो, दो दो चार, यहाँ कितने हैं? दो। अगर हम यहाँ दो से गुणा कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? दो दूना दो, एकम दो और दो, कितना हुआ? चार। अभिकारक में चार हाइड्रोजन और उत्पाद में भी चार। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की दिक्कत पड़ रहा था ना, दो एकम दो और चार, यहाँ दो एकम दो, और ये कितना हुआ? मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या है? बराबर है, समान है। समझ में आया? इसलिए कौन सा रहेगा? संतुलित। इसमें है संतुलित, हमें संतुलित, समझे ना। फिर इसको संतुलित 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 एक स्टेप यहाँ लिख लीजिएगा। लिख लिया है, और यहाँ लिख दिया संतुलित समीकरण, लेकिन ये रिलेटिव अभी संतुलित समीकरण में नहीं है, ठीक है। इसी को करना है। ये तो क्वेश्चन हो गया, मैंने एक बार फिर से इसको लिख दिया, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये सोडियम नाइट्रेट। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, और AgCl को सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। पीछे वाले बच्चे ध्यान दो, बार मत देखो, बाहर बहुत धूप है। सोडियम एक, इधर कितना लगा? एक, बैलेंस। क्लोरीन एक, इधर भी एक। सिल्वर कितना? एक, ये भी। NO3 ये तो संतुलित अवस्था में अतः लिख देंगे। अतः यह पहले
से ही संतुलित समीकरण है। समझ में आया? फिर इसके बाद देखिए ये BaCl2, इसको क्या पढ़ेंगे? बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेरियम क्लोराइड। और K2SO4 को हम क्या बोलेंगे? तुम बताओ, K2SO4 को हम क्या बोलेंगे? सब बताया, तू बता। K2SO4 को हम क्या बोलेंगे? K किसका प्रतीक है? K कैल्शियम का प्रतीक है। K कैल्शियम का प्रतीक है। K किसका प्रतीक है? K किसका प्रतीक है? K2SO4 को किस नाम से जानते हैं?